तो मैंने ये कहा कि जद्दा जद्दा का जो विजिट है इंडिया के किसी लीडर ने डेकेड्स में अब तक नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का यह पहला और कुल मिलाकर तीसरा सऊदी अरब का दौरा होगा। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं। The Honorable Prime Minister will be paying a visit to Saudi Arabia next week. इससे पहले भी आप जानते हैं कि कश्मीर में यानी कि जम्मू कश्मीर जो भारत की साइड पर है वहां पर जो कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त किस्म की मॉल्स वगैरह बन रही हैं, उसमें भी कहा यही गया है कि सऊदी अरब की तरफ से इन्वेस्टमेंट गई है। तकरीबन $100 बिलियन जो है वो सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है भारत के साथ। लेकिन अब अगर हम अपनी बात करें तो जाहिर है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, सऊदी अरब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो देखिए, इससे पहले कहा जा रहा है कि जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने विजिट किया था जद्दा का, और उसके बाद अब इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं सऊदी अरेबिया विजिट करने। ये तो अपनी जगह पर है कि इस विजिट को भारत और सऊदी अरेबिया के बीच रिलेशंस का एक न्यू चैप्टर कहा जा रहा है। That new chapter is opening between India and Saudi Arabia's relations. इसमें इकोनॉमिक टाइज की भी बात होगी, इसमें कल्चरल टाइज को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, इसमें डिफेंस टाइज को भी स्ट्रेंथन करने की बात होगी। वो सब कुछ तो होगा, ये सब होने जा रहा है। लेकिन इसी के साथ ऐसा भी है कि जो इस वक्त दुनिया के हालात चल रहे हैं, उन हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में मोदी साहब का ये विजिट इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है कि इससे पहले यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग की वजह से हालात थे, उसके अंदर जो जंग को रुकवाने की बातें थी, उसमें नरेंद्र मोदी का एक बड़ा रोल नजर आ रहा था। कभी वो रशिया जा रहे थे, कभी वो यूक्रेन जा रहे थे, और ये बात हो रही थी कि वो जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ तो हम देखते हैं कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सऊदी अरब, और शायद मोहम्मद बिन सलमान खुद उनका इस्तकबाल करने आए एयरपोर्ट पे। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जब MBS भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी जो है उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे लिए क्या मसला है, 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 4700 बैगर्स। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बैगर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 22 मिलियन बैगर्स प्रोफेशनल। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 22 मिलियन बैगर्स। 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 4 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 20 नहीं, 22 मिलियन। और वो कितने पैसे कमाते हैं? 42 बिलियन रुपीस। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है। उनको इस चीज का पता है कि भाई जाओ मार्केट में, आप, हम इस्लामाबाद में रहता हूं मैं, तो जरा सा किसी भी आप चौक में खड़े हो जाएं, जाके गाड़ी खड़े करेंगे, 4 बैगर ऊपर आ जाएंगे। आप किसी गली में चले जाएं, जहां चले जाएं बैगर आपको नजर आएंगे। इट मींस कि ये 42 बिलियन का एस्टिमेट है। अब ये बैगिंग इतना लुक्रेटिव बिजनेस बन गया कि अब पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और UAE में मांगना शुरू कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब बंदा यहां पे क्या करे। सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। ये पाकिस्तानियों के कमाल हैं। और बात की जाए ये मुस्लिम जो जितने भी हैं मुसलमान कंट्रीज हैं, ये इनमें मतलब कि ये जो इकट्ठा होना चाहिए ना, इनको ये चीज इनमें क्यों नहीं आ रही, ये समझ नहीं आ रही है। हाँ जी, समझ से बाहर है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे जो पूरी उम्मत को चला, हाँ जी, प्रॉफिट जो हमारी उम्मत को चलाते रहे हैं, उन्होंने क्या सिखाया?
हम उस चीज को नहीं देख रहे, उस चीज को समझ नहीं रहे, क्योंकि हम उस चीज को हाँ देख, जी। आप ये कह रहे हैं उस चीज को देख नहीं रहे, दूसरी साइड पे हम कहते हैं जी हाँ जी, हम जान भी दे देंगे, हम जान भी दे देंगे, ये क्या है? हम कहते हैं हाँ, यहूदी साजिश कर रहे हैं। क्यों यहूदी भाईजान? साजिश कर रहे ये हैं, काफर ये- साजिश कर रहे हैं, हाँ ये जी। हिंदू साजिश कर रहे हैं, मतलब मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन मुसलमान, अगर हम बात करें, मुसलमान खुद बटे हैं। हाँ जी। कुछ मुसलमानों के रिलेशंस बड़े बेहतर हैं इंडिया के साथ, इसराइल के साथ सऊदीया के इसराइल के कैसे साथ रहे? है, मतलब अच्छा। मुसलमान। इसमें मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया है। जी जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत मोहम्मदी, हम उनको मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह, वो क्या थे? बेसिकली ही इज अ मैसेंजर। ठीक है, उनका काम था अपना पैगाम देना। ठीक है। अल्लाह ने जो दिया, अब उसमें एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से मुखातिब है कि या बनी इसराइल के बारे में कि ये लोग हदायत पे नहीं आ रहे, तो आप मेरे लिए क्या चाहते हैं, आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? अल्लाह ताला ने वहाँ पे फरमान किया, तुम्हारा काम है मैसेज देना, हदायत देना मेरा काम है। हमारे मुसलमानों का भी माजरत के साथ हमारे मुस्लिम कंट्रीज का यही एक हाल हुआ है ठीक है, कि हम दीन को तो समझते हैं, लेकिन दीन के किसी भी अहकामात को, किसी भी चीज़ को हम फॉलो नहीं कर रहे। हम लोग जो बात कर रहे हैं, शायद इन लोगों तक इनको वो बात की समझ आए कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो जाए, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है आगे जाके कोई ऐसी पॉलिसी बना सके जिसमें कि बेहतरी आ जाए। वरना आपने तो ये भी देखा कि जब हमने बताया था कि टॉप 25 कंट्रीज जिसमें कि आप कह लीजिए कि तालीम का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है, उसमें पाकिस्तान का नाम जो था 17 नंबर पे हम लोग थे, और कहा यही जा रहा था कि वाहिद न्यूक्लियर पावर है जो उस लिस्ट के अंदर थी। लेकिन बहरहाल हमें क्योंकि किसी चीज से कोई शर्म वरम आती नहीं है, हम लोग कुछ एम्बेरस फील नहीं करते, तो इसलिए हमें वहां पर भी कुछ खास कोई परेशानी नहीं हुई, और उस सर्वे को, उस लिस्ट को, उन कंट्री की जो नाम थे उनको हमने ऐसे ही जाने दिया। और हमारे टीवी चैनल्स पे या हमारे मीडिया में आपको कहीं कोई वो बात करता हुआ दिखाई नहीं देता, अनफॉर्चुनेटली। हमने अपनी हरकतों की वजह से जो है वो इंडिया और सऊदी अरब की अब नेवल कोऑपरेशन भी मौजूद है। मैं जो अगले दिन आपसे डिस्कशन कर रहा था कि अल मोहद अल हिंदी, ये जो नेवल एक्सरसाइज है, आप क्या समझते हैं क्यों है? जो इंडिया की जो डायस्पोरा वहाँ पे जो 2.7 मिलियन है, इंडियंस का दिल करता है 2 मिलियन और हमारा चले जाए वहाँ पे। वो क्यों चले जाए? बिकॉज उनको पता है पाकिस्तानी आपको स्पेस दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी का, हम मुकाबला करना चाहते हैं लिटरेसी के साथ, ये चीज। कंपटीशन के साथ आए मुकाबला। और हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे हैं, ठीक है, आए बैठाए मैदान में आए, पता लग जाएगा कौन किस पानी में। ठीक है। आज जैसे लोग, हम जैसे लोग, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हाँ। किसी भी छोटे बच्चे को पूछ रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक सवाल आया क्या? है कि पाकिस्तान किसने बनाया है। हाँ। हमारे 90% लोगों को पता ही नहीं था, उन्होंने कहा मरियम नवाज ने बनाया है। ओ। तो ये बहुत बड़ा अलमी है, ठीक है, इधर आओ बच्चे, लम्हे इधर आओ। फिक्री है अभी कि हमें पूछ इसके लेते बारे में हैं। सोचना बात चाहिए। सुने। अभी किसी पूछ से भी लेते हैं, पूछ लो। पाकिस्तान, किसी से भी पाकिस्तान किसने बनाया है? पाकिस्तान किसने बनाया है? पता नहीं है? अंकल जी आप ही बता दें किसने बनाया है। पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया। चले, पाकिस्तान किसने बनाया? कायदे आज़म। चले, बड़ों को पता है, बच्चों को बच्चे, लेकिन वो भी जो बच्चों कि को। आजकल की जनरेशन है, हाँ। पता तो उनके लिए उनको होना चाहिए ना। ठीक